सैयद तस्नीम हैदर शाह PMLN का तर्जुमान हूँ बरतानिया से। मैं इंकशाफात ये हैं कि जितनी लंदन प्लानिंग हुई है जिसमें अरशद शरीफ का कत्ल है और इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ है मियाँ साहब के रूम के अंदर मैं और व्हाट्सएप मीटिंग जिसमें उन्होंने बोला कि शूटर्स चाहिए। अरशद शरीफ का जो काम है उन्होंने बोला हम कर लेंगे। 29 को बुलाया, वो लास्ट मीटिंग थी तो उन्होंने बोला कि आपके शूटरा में चाहिए वजीराबाद में। इमरान खान पर हमला और अरशद शरीफ के कत्ल का मंसूबा लंदन में बना। लंदन में नून लीग के तर्जुमान का इंकशाफ। तस्नीम हैदर शाह कहते हैं नवाज शरीफ के साथ 3 मुलाकातें हुई। मुझसे कहा क्या कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इमरान खान और अरशद शरीफ को कत्ल करना है। मुलाकातों की तस्वीर मौजूद हैं। नवाज शरीफ ने मुझे शूटर्स लाने की जिम्मेदारी दी। मैंने इनकार किया तो कहा गया कि शूटर्स का बंदोबस्त हो गया है। ये PMLN के साथ बड़े तवील अरसे से वाबस्ता है और बड़े कॉन्फिडेंट हैं नवाज शरीफ फैमिली के, और उनकी तरफ से ये इल्जामात आना जो है ये बड़ी एक उसकी अहमियत है। लंदन में आप इस तरह का इल्जाम जो है वो बड़ा सोच समझ के कोई लगाएगा। अगर उसके पास एविडेंस है तो उसने ये इल्जाम लगाया है, वरना वो कभी इस एक्सटेंट पे ना जाते। ये आज सुप्रीम कोर्ट को तस्नीम हैदर के इल्जामात पर नोटिस लेना चाहिए। फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा तस्नीम हैदर नवाज शरीफ का करीबी शख्स है, उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाए। लंदन में इस किस्म के इल्जामात लगाना आसान नहीं है। मुशीर दाखिला पंजाब अबर सरफराज कहते हैं कि तस्नीम हैदर से रब्ता हो गया, उन्हें शामिल तफ्तीश कर लिया है। लीग क़यादत इमरान खान को कत्ल कराने से मुतालिक बयानात जारी कर चुकी है। हुकूमत को 26 नवंबर को सरप्राइज मिलेगा, इनकी प्लानिंग का पहले पता है। मैं इनसे आगे की प्लानिंग कर रहा हूं। इमरान खान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम समी इब्राहिम और अब्बास शबीर से गुफ्तगू। कहा ये जिसको मर्जी आर्मी चीफ लगाए, हमें कोई मसला नहीं। ये दोनों तरफ से फंस चुके हैं। इलेक्शन कराते हैं तो हार जाएंगे, नहीं कराते तो मुल्क दिवालिया होने का खतरा है। आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएमल दूंगा। हकीकी आज़ादी की तहरीक फैसला कुन मोड़ पर आन खड़ी है। सियासी बेदारी उरूज पर है। इमरान खान कहते हैं कि कौम पूरी तरह मुतारक है, दबाने की कोशिश नाकाम साबित हुई। पिंडी में 26 नवंबर को तारीख के सबसे बड़े इज्तिमा की क़यादत करूंगा। आईनी और जमहूरी जद्दोजहद से मंजिल हासिल करेंगे। मुल्क भर से काफिलों की तैयारी और असबाब सफर का एहतमाम करें। मरकजी, सूबाई और मकामी जिम्मेदारान को मुफस्सिल हिदायत। कप्तान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हुकूमत ने कौमी मईशत को दाव पर लगा दिया। कप्तान का काफिला रोकने के लिए लगाए गए कंटेनर्स का किराया 1 अरब रुपए से भी तजावुज कर गया। शहबाज सरकार की जानिब से दीगर सूबों से बुलाई गई पुलिस नफरी के खाने का बिल भी 50 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सिंध पुलिस के एहलकारों का कहना है 12 घंटे ड्यूटी कर रखे खाने को रोटी और दाल दी जा रही है। इस्लामाबाद में टेक्नोक्रेट हुकूमत की खबरें हैं जिनको इमरान खान कबूल नहीं करेंगे। शेख रशीद की इमरान खान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा पूरा पाकिस्तान 26 नवंबर को पिंडी पहुंचेगा। इमरान खान कह चुके हैं कि तैनाती से उनका कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान का बोल न्यूज़ को खिराज तहसीन। कहा शोएब शेख बहादुर इंसान हैं, बहुत हिम्मत से हक का साथ दे रहे हैं। बोल ने लॉन्ग मार्च को भरपूर कवरेज दी, हुकूमती पाबंदियों के बावजूद डटा हुआ है। शेख रशीद बोले इश्क में पाबंदियां तो लगती हैं, बोल न्यूज़ बड़े हौसले और जुर्रत से ज़बरदस्त काम कर रहा है। आजाद सहाफत का अलम बरदार, बोल नहीं मानेगा हार। दबाव पाबंदियां, एंकर पर्सन समी इब्राहिम और जमील फारूकी को चैनल से निकालने से बोल का इनकार। बोल बना सीनियर साफी इमरान रियाज खान की पुकार। दबाव के बावजूद बोल हक और सदाकत की आवाज़ के लिए बरसर पैकार। बोल ने दिया शहीद अरशद शरीफ को प्लेटफॉर्म। हकीकी सहाफत के लिए बोल, आज़ादी इजहार के लिए बोल, पाकिस्तान की अवाम के लिए बोल। प्रेस रिलीज में बोल इंतजामिया का ना झुकने का अज़म।
पाकिस्तान की हकीकी अब्बास बोल की अवाम से दुआओं की दरख्वास्त, अवाम का बोल न्यूज से भरपूर इजहार यकजहती। बोल चैनल को देखते हैं, बहुत अच्छा चैनल है, हक सच पे चलता है और बहुत अच्छी न्यूज़ वगैरह भी देता है। बोल बहुत अच्छा चैनल है, इंशाल्लाह ये ऐसे ही चलता रहे। बोल बहुत अच्छे चैनल है और अच्छी खबरें देता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला यूं ही चलता रहे और कामयाब करे। 2023 जून से 2024 जून के दरमियान एक पाकिस्तान को जिसे कहते हैं कि एक सख्त पीरियड देखना होगा। इसहाक डार साहब जब हमारी हुकूमत चल रही थी तो उस वक्त उनको 165-170 रुपए का डॉलर बहुत महंगा लगता था। जिस दिन से वो वजीर खजाना बने वो कहते हैं डॉलर की असल कीमत 200 रुपए है। तो इसका मतलब ये कि उनको ये क्रेडिट हमें देना चाहिए कि वो तो 200 रुपए की बात कर रहे हैं जो आज 225 का है, हम उसको 170-180 के अंदर मेंटेन करके रखे हुए थे। अगले 2 साल पाकिस्तान के लिए मजीद सख्त होंगे। मौशी माहिर इक़्तिसादियात मुज़म्मिल असलम ने खतरे की घंटी बजा दी। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, इसहाक डार कहते हैं हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया जबकि आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की रेटिंग कम कर दी है। भुट्टो का वारिस सिर्फ मैं, सिंध के वारिस आप हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने जिए अवाम के नारे लगवा दिए। कराची में सिंध मूरत मार्च से खिताब, कहा वो मुर्तज़ा भुट्टो की बेटे और भुट्टो के वारिस हैं। हसीनाओं ने बहारें छोड़कर गन उठा ली है। जबरदस्ती शादी की थीम पर तकरीब सामने आ गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। दुल्हन दुल्हा से कहती है कि शादी करोगे या नहीं। सहमा हुआ दुल्हा कहता है कि कर तो रहा हूं और फिर क्या कहे गूंज उठे। कुरान पाक की तिलावत से फीफा वर्ल्ड कप की तकरीब का आगाज। मासूम शख्स ने तिलावत की। चमचमाती ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी गई। कतर के अजीम शान स्टेडियम दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बन गए। खूबसूरत स्टेडियम की तामीर पर $200 बिलियन अखराजात हैं। फीफा वर्ल्ड कप का पहला मैच मेजबान टीम कतर हार गई। एक्वाडोर ने 2-0 से मेजबान टीम को हरा दिया। मेहमान टीम की जानिब से एंजो वेलेंसिया ने 2 गोल किए। पहला गोल 16वें मिनट पर हुआ, दूसरा 31 मिनट पर किया गया। मौसम सरमा में मछली की मांग बढ़ गई। पेशावर के क़िस्साखानी बाजार में तो मछली के चर्चे। दूर दराज से शहरी सर्द मौसम में गर्मा गर्म मछली खाने पहुंच गए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।